लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी, एक मिनट मान लीजिए कि हाँ राजनीति हो रही है, तो राहुल गांधी भी तो राजनीति करने आए हैं ना, कोई एनजीओ चलाने तो आए नहीं है। अगर बीजेपी वाले खुले में बोलते हैं हम एनजीओ चलाने नहीं आए, तो कांग्रेस वाले भी तो राजनीति करने आए हैं ना। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं जा सकते थे? अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना था, हर्षवर्धन जी को ले आइए ऊपर, अगर एक पॉलिटिकल मैसेज ही देना था रत्नाकर जी, तो फिर पॉलिटिकल मैसेज दे देते। राहुल गांधी क्यों आपको ऐसे छोड़ देते हैं बाकी कांग्रेस के नेताओं को कि जाओ डिफेंड करो, हम नहीं जाएंगे? बाहर जाना तो नहीं भूल। ऐश्वर्य जी, आपको कुछ याद और कितने नहीं, मैं सिर्फ नहीं, देखिए मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बहुत फ्रैंक बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे बहुत कि त्रिपाठी जी कर रहा हूं, आप फ्रैंक कर रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीवीआईपी को, ट्रिपल वीवीआईपी को मैक्सिमम 3 घंटा लगता है दिल्ली से जाना आना, प्लेन चॉपर, वापस प्लेन एंड वापस घर, 3 साढ़े 3 4 घंटा। राजनीति में 3 साढ़े 3 4 घंटे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई भी वीआईपी हो, अगर उनके ग्रेड का वीवीआईपी है तो 3.5 4 घंटा लगता है। दिल्ली के पालम से चॉपर लिया, आईजीआई गए, चार्टर में बैठे, वहां पे उतरा, चॉपर लिए, घाट पे आए, गाड़ियों का काफिला आया, डुबकी लगाए चले गए, 3.5 4 घंटा मैक्स। क्या इतना भी राहुल गांधी नहीं निकाल सकते थे? क्या इतना समय भी प्रियंका वाड्रा नहीं निकाल सकती थी? प्लीज समझाइए ना। आपका मन भर गया बोलने से कि अभी मेरे बीच में बोलेंगे आप? नहीं, मेरा तो बहुत है, लेकिन आपको आए हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई नहीं, बोलिए ना। हाँ, तो बीच में मत बोलिएगा, नहीं उसी क्षण मैं बोलिए, स्टॉप कर दूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे ये डराया मत कीजिए, हमें डराते रहते हैं। बैठे बताइए। ये जो विपक्ष में बैठे मेरे घनिष्ठ मित्र माननीय विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, हाँ, तो धिक्कार है सच में शलभमणि जी कि इलाहाबाद रह गया राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह के रिजीम में। बड़ी धिक्कार है, ऐसी सरकारों पे लगातार धिक्कार है जो इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाई और योगी जी ने करके दिखा दिया। त्रिपाठी वर्सेस त्रिपाठी है बस, और उसके बाद तो कोई है नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। और अभी जो आप कह रहे थे शलभ जी और माननीय ऐश्वर्या कपूर बीजेपी जी, तब दिल्ली में आप लोग बैठे थे, ओम बिरला जी भी नहीं गए। हाँ, और त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितोहम का ध्वजन न करने वाले माननीय श्री मोहन भागवत जी भी नहीं गए, भैया जी जोशी नहीं गए, कृष्ण गोपाल नहीं गए, कोई नहीं गया, दत्तात्रेय उज्ज्वले तक नहीं गए। तो सनातन का झंडा लेके चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि मानक जानकारी आपकी जानकारी गलत लोग को भी मिलता। बिरला भी जाते उसी चौपर से, बाकी सब भी जाते उसी चौपर से। तो हाँ, तो अगर आप कहेंगे राजनीति नहीं करते, एक प्रत्यक्ष राजनीति में, एक भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करता है अप्रत्यक्ष राजनीति में, तो आप मुझे बताइए, ये भी तो हिंदू विरोधी है ना। मानक सबके लिए एक रखिए। अरे उंगली अभी मत उठाइए शलभ जी, थोड़ा सा उंगली नीचे रखिए। हाँ, मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं और उसको बधाई देता हूं अलग ही लेवल पे कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उन्होंने कुंभ में आने का क्रम नहीं तोड़ा और सनातन के प्रति अपनी आस्था जताई। और योगी जी के आंख के आंसू, उनके बोलों का कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास यह है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा है कोई बड़ी घटना नहीं हुई। राजस्थान से 5, मध्य प्रदेश से 5, बंगाल से 4, बिहार से 11, उत्तर प्रदेश से 16, झारखंड से 3, बंगाल से 3, आसाम, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड से 1 का तो ऑफिशियल नोटिस आया है उत्तर प्रदेश सरकार के पास कि हमारे यहां लोग मरे हैं, हमारे यहां के लोग। और 5 उसमें से अनजान लोगों को कर दीजिएगा तो टोटल 55 तो ऐसे ही होते हैं। और योगी जी आज भी 30 ही बोल रहे हैं। और मोदी जी ने ट्वीट न किया होता तो योगी जी तो दोपहर तक कहते रहते कोई घटना ही नहीं हुई है। तो इस बात को, और शलभ जी संसाधन बढ़े हैं, डिजिटाइज हुआ है जी, आप गणना कर सकते हैं। आपने गणना की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने तो गणना तीनों की, त्रिपाठी हैं, अभी तो नाम चला दो। रिकॉर्ड ने मान लिया, मेरी टीम भी बहुत इसमें सरकार ने ये नहीं माना ना कि आपने जो कराया उसमें लोग मरे भी। आप ये नहीं कर सकते कि ये जैसे कहा ना माननीय हर्षवर्धन जी ने, इनकी भी बुद्धि को मैं सलाम करता हूं, उर्दू में बोल रहा हूं भाई, प्रणाम नहीं करूंगा, सहस्त्रांश मैं प्रणाम करता हूं। अरे अगर सहस्त्रांश जाते तभी आप मानते हैं हर्षवर्धन जी। आप ही के नाम के राजा के नाम से आज तक कुंभ है, चलता पहले से था, लेकिन ऑर्गेनाइज कुंभ जो है राजा हर्षवर्धन के समय से हुआ, मानते हैं लोग। और आप भी सहस्त्रांश पे जा रहे हैं हमारा।
आ रहा हूं शलभ जी। कितनों को मारना है? और आप बोल लीजिए हर्षवर्धन जी, भाई, आप। आपके प्रिय शलभ मणि त्रिपाठी जी विधायक जी बोलने पहले। शुरू तो आप बोलते हैं कि मेरे घनिष्ठ अरे मित्र कहाँ बोलते होते हैं? होते मेरे मित्र हो जाते आप अपना हैं। नाम चलिए ऐश्वर्य शलभ जी इज का- काउंटर, ऐश्वर्य शलभ मणि का- त्रिपाठी इज काउंटर, प्लीज ऑल त्रिपाठी इज ऑन एयर, थैंक यू वेरी मच। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, हर्षवर्धन जी गलत 30 सेकंड। भाई मेरी बात को ऐशो भाई, रत्नाकर भाई को राहुल गांधी को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, दिखाइए, आप दिखाइए भाई देखिए, मैं फोटो दिखा रहा हूँ। हाँ दिखाइए। ये माननीय दत्ता जी हैं, देखिए। हाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। दत्ता जी की फोटो वो है। ऑफ हो गया, हाँ। ये देखिए दत्ता जी की फोटो स्नान करते हुए। ये इनको भेज दीजिए आप। आरएसएस के सारे सीनियर जो हमारे जितने भेज प्रचारक दीजिए। हैं, हाँ, भेज दीजिए इनको। दीजिए। अब इनको मैं क्या भेजूं जिसकी और जरा आंखों पर सा- राहुल जरा गांधी सा की- शलभ जी, जिसकी- भागवत अरे जी बोलने की भी दीजिए भेज रत्नाकर दीजिए। भाई, जिसकी अरे बोलने दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने क्यों विचलित हो रत्नाकर भाई? नहीं, नहीं, इनकी गलती आप तो पकड़ लो तो विचलित ये बोलने होते। नहीं देते। आप तो बड़ा अपने आप को काशी का मलंग बता, काहे विचलित हो गए? अरे काहे विचलित हो गए? एक झूठ खुला तो विचलित हो गए, एक झूठ पे विचलित हो बाकी भी गए। भेजिए आप तो ना। काशी के मलंग कहलाते हैं अपने आप को। सुन तो लीजिए, मैं तो सुन रहा था, आपके इतने झूठ हमने सुने, आपके इतने झूठ आपने सुने, अब मेरे सच तो प्रणव जी, सुन आ रहा लीजिए। हूं। शलभ जी, कौन इनको सा ऐश्वर्य झूठ भाई ने मैंने क्या बोल दिया? दिखाऊं जिसकी ओम आंख वीरा पर गए, राहुल गांधी गए, की चापलूसी का भैया जी उसी चश्मा गए, चढ़ाओ। अरे कृष्ण सुन भगवान लीजिए भाई, गए। अरे सुन ला, काहे रत्नाकर जी, बौखला प्लीज। हुआ? काहे बौखला रहे हैं? रत्नाकर जी, देखिए प्लीज। देखिए ऐश्वर्य भाई, देखिए अरे रत्नाकर जी इतना विचलित नहीं होते। एक झूठ खुलते देखिए कितने अनुराग विचलित गोस्वामी हो गए। जिनकी आंख पर राहुल गांधी की चापलूसी का चश्मा चढ़ा हो, वो सारे लोगों पर आरोप लगा सकता है, और ऐसे ही आरोप इन्होंने लगाए। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि भगवान राम का वजूद नहीं है, यही तो थे, और कौन था? यही तो कहते थे कि साहब कपिल सिब्बल को भेजते थे, जाओ राम मंदिर का फैसला नहीं आने देना चाहिए, और कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर जाकर कहते थे कि नहीं साहब कोर्ट का मंदिर का फैसला मत करिए, हिंसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और तो और भगवान राम को तलब कराते थे ये लोग कोर्ट में। श्री राम लला विराजमान खुद पार्टी हैं, ये कपिल सिब्बल कांग्रेस के जो वकील थे, ये श्री राम लला विराजमान के सामने खड़े होकर कहते थे कि तुम काल्पनिक हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हें सिर्फ किताबों में पढ़ा है, रामचरितमानस झूठी है। श्री राम लला विराजमान को चुनौती देते थे ये लोग। आज हैसियत पता चल गई, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और फिर कहता है ऐश्वर्य भाई कि ये सनातन समाज जाग चुका है, इलाज करेगा ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों का कि जो भगवान हर्षवर्धन राम जी, के वजूद पर हर्षवर्धन, सवाल point खड़े taken, करते okay. हैं, जो भगवान कृष्ण के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं, Okay, जो शलभ कहते हैं मंदिर बनना नहीं चाहिए, लेकिन प्रणव जी, आ राहुल रहा हूं। गांधी क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए। और मैं नहीं पूछ रहा, आईपी सिंह पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इंडी गठबंधन के आपके साथी हैं, कह रहे हिंदू विरोधी है राहुल गांधी, हिंदू विरोधी है प्रियंका वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा के बारे में तो कहना ही क्या भाई, नेहरू जी गए, उसके बाद के लोग गए, हम समझ सकते हैं, कन्वर्जन हुआ हो, जो भी हुआ हो, देश के सामने आना चाहिए कि नेहरू जी तो जाते थे, और भी लोग, इंदिरा जी को भी कहते हैं, इंदिरा जी उसके बाद क्या हुआ है, क्या कन्वर्जन हुआ है कि आपको टोपी लगाकर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर चादर चढ़ाते हैं और जाकर मजार पे अपनी दुआएं पढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी की एक भी तस्वीर कुंभ में नजर नहीं आई। और रायबरेली थे ऐश्वर्य भाई, उत्तर प्रदेश में रायबरेली में थे जी। पास में ही गंगा जी बहती हैं, वहां भी जा सकते थे, लेकिन नफरत है हिंदू समाज से, नफरत है समाज, हर्षवर्धन जी। समाज है।